राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वावधान में ब्रह्म सरोवर पर 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस शिविर में विभिन्न विभागों के 120 कर्मचारी सामान्य ड्यूटी से हटकर आपातकालीन स्थिति में लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण लेने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने आप दिली तमन्ना से समाज सेवा के लक्ष्य को जहन में रखकर पहुंचे हुए हैं। इन कर्मचारियों के जज्बों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी इस प्रशिक्षण शिविर में पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में अपने दायित्व का ये सभी निर्वाह करेंगे। गौरतलब है कि आपदा के समय किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस बड़ी सेवा के लिए विभाग की तरफ से प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ के समय घरेलू सामान का प्रयोग कर लोगों की जान बचाने के तौर तरीकों की बारीकियों से उन्हें अवगत करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस शिविर में डिजास्टर मैनेजमेंट के आधुनिक तकनीकी के सामान के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी हौसलों के साथ आपातकालीन स्थिति में सेवा करने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रशासन को अपेक्षा है कि ये प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षणार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो। प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काबिले जिक्र है कि पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों में कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करके पीड़ित लोगों की मदद करने का काम किया था। आज खबरनामा हरियाणा की टीम ने इस शिविर में जब दौरा किया तो आप खुद ही सुनिए शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने क्या कहा। गणेश भगत सिंह। क्या बताएंगे सर, जो बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है तो ये कितने दिवसीय शिविर है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है सर? ये हमारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है जी। और इसमें चप्पू द्वारा किश्ती चलाना जी। OBM जो कि मोटर बोट है उसके द्वारा किश्ती चलाना जी। स्विमिंग और जो घर में उपलब्ध सामान मटके, पीपी, पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ड्रम, फट्टा, केले का तना, लौकी, जो पुराने सामान जो भी थे हमारे बुजुर्ग जिनसे, उनके द्वारा हम कैसे किसी व्यक्ति की आपदा के समय, बाढ़ के समय जान बचा सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो क्या क्या मुख्य बातें और क्या कुछ है, कितने लोग सीखने के लिए? कोई इसमें यहाँ 120 ट्रेनीज हमारे आए हुए हैं विभिन्न जिलों से। हर एक ज़िले से 5-5 ट्रेनीज हैं, किसी ज़िले से 4 भी हैं, किसी से 6 भी हैं।
लेकिन ज़्यादातर 5 ही हैं और हम 16 इसमें ट्रेनर हैं जिनमें मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। तो हम इसमें सभी ट्रेनीज को प्रशिक्षण देते सर हैं। अब तक कहाँ शिविर आप लोग लगा चुके हैं? हमारा ये प्रथम शिविर है। ये हमारा शिविर स्टैंडिंग वाटर है जो यहाँ पर प्रशिक्षण देने का होता है। इसके बाद हमारा एक कैंप रोहतक लगता है तिलियार लेक पर, वो भी स्टैंडिंग वाटर का है। उसमें ऑफिसर ज़्यादा आते हैं। यहाँ ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, वहाँ ग्रुप बी और ए के कर्मचारी आते हैं। इसके बाद इन्हीं कर्मचारियों में से जो भी हमारे निपुण हैं और जो प्रशासन का आम जन की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनमें से छांट कर हम यमुनानगर में हसनीकुंड बैराज पर चलते हुए पानी में उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि आम जन की आपदा के समय बचाव किया जा सके। टोटल सदस्य कितने हैं सर अपने इस शिविर के अंदर? 120 ट्रेनीज हैं और 17 मास्टर तो ट्रेनर। सर एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी बाढ़ आती है तो कोई आपातकालीन चीज़ होती है तो हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली सिचुएशन क्या रहती है सर? सबसे पहली सिचुएशन, हम बाढ़ के समय हमारे को प्रशासन से फ़ोन आता है। हम डीसी ऑफिस के अंतर्गत काम करते हैं और 24 घंटे हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए किसी की जान माल किस्ती से हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को कई बार हम कैजुअल्टी कोई डेड बॉडी तालाब में या नहर में कोई हो जाए हादसा, तो वहाँ भी हम लोगों को निकालने के लिए जाते हैं। आपातकालीन नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है अपना? हमारे जितने भी यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं इन सब का नंबर, मोबाइल नंबर हमारे जो फ्लड कंट्रोल ऑर्डर होता है उसमें दर्ज हो जाता है और ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। धन्यवाद सर। हम जितने भी यहाँ पर शिक्षण के लिए ट्रेनिंग आते हैं, सभी को इतना अच्छा वेल ट्रेंड करते हैं कि ये लोग किसी भी आपदा से निपटने के लिए निपुण हम करके इनको यहाँ से भेजते हैं। इनके लिए हम चप्पू से कश्ती चलाना, OBM से कश्ती चलाना, इनको तैराकी सिखाना, इनको हर तरह से, जैसे घरेलू जो भी उपकरण होते हैं, किसी आपदा में अगर हम किसी घरेलू उपकरण की कोई भी हमारे पास यंत्र होते हैं घर पर तो सब मौजूद, जैसे पीपे हैं, मटके हैं, कोई चारपाई है, केले का तना है, इन सभी चीज़ों से इनको हम किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं, कैसे निकाला सकता है। और इनको चारपाई की जैसे बोर्ड बना देते हैं ये आपदा के अंदर, क्योंकि हर जगह OBM और कश्तियाँ अवेलेबल नहीं होती, तो इन सब चीज़ों को हम इनके लिए यहाँ पर सिखाते हैं। इन सभी जितने भी हमारे ट्रेनिंग हैं लगभग 140 के करीब है, वेल ट्रेंड होकर यहाँ से 6 दिन के अंदर जाते हैं। सर कितने टीचर हैं जो आपने यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? हमारे यहाँ पर हम लगभग 19 के करीब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। सर स्टूडेंट्स की अगर बात करें प्रशिक्षण पर है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे कि जैकेट स्टूडेंट्स नहीं है, ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सर जी। यहाँ पे ट्रेनिंग पे है सर? जी सभी 22 जिलों से जितने भी ट्रेनर्स आए हुए सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सर जो ट्रेनिंग के लिए सरकार की किस सरकार की भागीदारी है? सरकार ये हमारे माननीय अफसर साहब की तरफ से कैंप का आयोजन किया है। इतने सारे ट्रेनिंग के लिए, इतने इंस्ट्रक्टर के लिए, सबके लिए रहने के लिए और सबके खाने के लिए सबका इंतजाम सरकार की तरफ से होता है। सर ये कैंप पहली बार लगा है, पहले भी लग चुका है? ये 84 से चलता आ रहा है लगातार। हाँ जी। आपका नाम सर? मेरा नाम शाहजहां है। सर लाइफ जैकेट भी हम डालते हैं हाँ, इस चीज को लाइफ लेकर, तो जैकेट क्या तो विशेषता रहती है इसकी? लाइफ जैकेट जो हम पहनाते हैं इन सभी को, क्योंकि लाइफ जैकेट ऐसा रोल अदा करती है कि यदि खुदा न खास तो कोई ऐसी घड़ी आन पड़े, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, मतलब किस्ती या कोई बंदा किस्ती से नीचे गिर जाए या किस तरह की किस्ती इधर उधर हो जाए, तो लाइफ जैकेट उसको 24 आवर्स उस ट्रेनिंग को या कोई भी आदमी है किसी बंदे की लाइफ जैकेट लगी होती है, 24 घंटे तक उसको डूबने नहीं देती। साथियों, हम यहाँ 21 तारीख को आए, 26 तारीख तक रहेंगे। फर्स्ट टाइम हम आए हैं और हम 2 साथी ऐसे हैं जो एजुकेशन विभाग से आए हैं। इससे पहले हमें तैरना भी नहीं आता था, इन्होंने हमें बोटिंग करना, OBM चलाना, तैरना सिखाया और जो काफ़ी हद तक हमारे लिए भी फायदेमंद है। और जब हम आगे जाएंगे, मास्टर ट्रेनर बना के हम ये भेज रहे हैं कि जहाँ भी बाढ़ आए या यहाँ तक कि गाँव में या शहरों में कहीं जोड़ में, नदी में ऐसी कोई घटना घटती है तो उनके लिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको हम बचा सकें। किसी भी ग्रामीण एरिया से ज्यादातर लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपको किस तरह की यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग सुरक्षा के दी लिए इन्होंने हमें तरह तरह की ट्रेनिंग दी भी, कैसे बाढ़ पीड़ित को आप बचा सकते हो, कैसे रस्सी की सहायता से, खाट की सहायता से, मटके की सहायता से कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं। जब हम वहाँ ये किस्ती लेके जाएंगे तो कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। ये तरह तरह की एक्टिविटी 6 दिन में ये हमें सिखा रहे हैं। हमें अच्छा लगा, पहली बार ऐसा अच्छा अनुभव देखकर।
आपका नाम? मेरा नाम सतपाल ढाका, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी सर, क्या बताना चाहेंगे आज आप बाढ़ परीक्षण पर हो सर यहाँ पे? सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ। आज जो जैकेट पहने हुए हैं हमें, ये आदमी को 72 घंटे तक जीवित रख सकती है। अगर आप पानी में गिर गए, अगर आपका मुंह पानी में नहीं गया तो आप 72 घंटे तक जीवित रह सकते हो इसके साथ में। 72 घंटे क्यों है? 72 घंटे के अंदर अंदर आपको बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, प्रशासन की तरफ से आए या कहीं और से आए, आपको 72 घंटे में सहायता जरूर मिल जाएगी। इसलिए इसकी लाइफ बताई गई है 72 घंटे, ठीक है। और जैसे हमारे पास कोई भी सामान उपलब्ध है घर का, जैसे खाली बोतल पड़ी है घर में, अगर 2 बोतल भी हैं उनको बांध के अच्छे से अगर हम पानी में गिर जाते हैं तो डूबेंगे नहीं। बाढ़ के टाइम में सर हाँ, बाढ़ के टाइम नहीं आती, हाँ, बाढ़ के टाइम के अंदर बोट नहीं आवा, किनारा नज़दीक है और आप जा सकते हो, विश्वास आप मतलब जा सकते हो। आप 2 बोतल बांध के भी आप पानी में उतर जाओ, डूबोगे नहीं। और जैसे कोई भी चीज़ है, केले का तना है, चारपाई है, और खाली पीपे हैं, मटका है, मटके के सारे भी हमें तैर के बाहर निकल सकते हैं। उसके ऊपर से बांध के उसके अंदर पानी नहीं जावे, उसके ऊपर बैठ के एक आदमी आराम से बाहर निकल सकता है। सर बाढ़ रहित जैसे कि किसी को अगर आप लोगों की सहायता की जरूरत हो तो वो आप लोगों से किस प्रकार से संपर्क करें? वो जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट कर सकता है। जिला प्रशासन के नंबर हर जगह उपलब्ध होते हैं, हर तहसील में, वीडियो ब्लॉक लेवल पे सब जगह सबके नंबर होते हैं। तो आप कॉन्टेक्ट करो, वहाँ से तुरंत आपको घंटे 2 घंटे के अंदर सहायता मिल जाएगी। ठीक है, आपका नाम सर? रमेश सांगवाल, DCOB सोनीपत।